Assalamualaikum everyone. Assalamualaikum everyone. मैं हूँ आपका साइकोलॉजिस्ट इंस्टीट्यूट लाइफ के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, लेकर आता है डेली का लाइव सेशन। तो ना सिर्फ हमारी पर्सनल ग्रोथिंग करते हैं, बल्कि लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट पर हम हेल्प आउट भी करते हैं। हम डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में, आईटी से रिलेटेड। आज हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन क्लाउड एंड इन ब्लॉकचेन। तो हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं सर शेखजाद, जो कि टेक्नोलॉजी और आईटी एक्सपर्ट यूएसए से हैं। सर को सबसे पहले हम वेलकम करते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं, जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं इन क्लाउड और ब्लॉकचेन के बारे में, ये रेलिवेंट जो टॉपिक है ये बेसिकली क्या है? क्योंकि जो लोग आईटी से रिलेटेड नहीं है, मैं चाहती हूँ वो लोग भी ये सेशन सुने और उनके लिए भी इंफॉर्मेटिव हो। तो जिस तरह हम आज बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में क्लाउड और टेक्नोलॉजी को लेकर, क्लाउड और ब्लॉकचेन में, तो बेसिकली आप हमें ये डिफाइन करें सबसे पहले हमारे ऑडियंस के साथ। हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि इससे ज़रा थोड़े से आसान अल्फाज में मैं बता सकूँ कि क्लाउड क्या है और ब्लॉकचेन क्या है। तो जो लोग जो जिनका ताल्लुक टेक्नोलॉजी से नहीं है, आईटी से नहीं है, क्लाउड आप ये समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा कंप्यूटर्स का नेटवर्क है, ठीक है, जो कि आपके अपने ऑफिस में नहीं है वो नेटवर्क, लेकिन आप उस नेटवर्क को इस्तेमाल कर सकते हैं। और बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट होगी, अमेज़ॉन है, और उनके पास वो नेटवर्क कंप्यूटर्स का मौजूद है। इसके साथ उस कंप्यूटर नेटवर्क के साथ उसकी पावर भी है, उस नेटवर्क के साथ प्रोसेसिंग पावर है, जो कि बजाय ये कि आप उसको अपने ऑफिस में रखें उस पावर को, जो कि मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपको कभी कभी ऐसे पावर की ज़रूरत होती है जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो सारे नेटवर्क की जो पावर है वो क्लाउड से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी फंक्शनैलिटीज़ हैं, फीचर्स हैं, जो कि बजाय ये कि आप उसको ख़ुद डेवलप करें उस फंक्शनैलिटी को, अगर आप एप्लीकेशन एक कोई लिख रहे हैं, आप उसको स्क्रैच उस फंक्शनैलिटी को अगर आप लिखते हैं, आप उसको क्लाउड से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लाउड से इस्तेमाल करके उस टेक्नोलॉजी से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बेसिकली यू नो इट्स अ vast network, it's a huge network of computers, जो कि आपको फीचर्स, फंक्शनैलिटी, स्केलेबिलिटी, परफॉर्मेंस सिस्टम्स का प्रोवाइड करता है, स्टोरेज प्रोवाइड करता है आपको। और ब्लॉकचेन भी ऐसा ही है, इट्स अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, लेकिन ब्लॉकचेन में ये है कि वो सिस्टम जो नेटवर्क है वो एक कंपनी ओन उसको नहीं करती। ये मेन डिफरेंस है क्लाउड में और ब्लॉकचेन में, कि क्लाउड जो है, क्लाउड सिस्टम जितने भी हैं वो सॉफ्टवेयर नेटवर्क है, लेकिन वो इट्स ओन्ड बाय अ सिंगल एंटिटी, लाइक माइक्रोसॉफ्ट जस्ट एज्योर क्लाउड हो गया, या अमेज़ॉन का AWS क्लाउड हो गया। तो वो नेटवर्क ऑफ सिस्टम जो है कि मुख्तलिफ वो लोकेशन में होते हैं वो कंप्यूटर सिस्टम्स, लेकिन उसको जो उसकी ओनरशिप होती है, जो उसको मैनेज कर रही होती है, वो एक कंपनी कर रही होती है। जबकि ब्लॉकचेन में ये है कि जो कंप्यूटर का नेटवर्क है, वो जो भी सब्सक्राइबर्स होते हैं, जो जिनको माइनर्स कहते हैं, वो उस ब्लॉकचेन के कंप्यूटर नेटवर्क को ओन करते हैं। उसमें कंपनीज भी होती हैं इन्वॉल्व, लेकिन इट इज़ बेसिकली kind of a segregated systems which are owned by people all over the world. तो आप भी कोई भी जो कंप्यूटर जिसके पास भी है वो उस नेटवर्क को ज्वाइन कर सकता है। So that's a very high level difference between both of those technologies. Important thing to remember is that things are moving toward that. So what we call this sort of technology is more like an outsourced technology, right? कि पहले ये होता था कि आपके पास कंप्यूटर सिस्टम जितने भी थे, आपका अपना ऑफिस में हुआ करते थे, आपका अपना वेयर हाउस था, कंप्यूटिंग पावर जो भी थी वो आपके पास थी,
जैसे कंप्यूटिंग पावर की जो नीड ज़्यादा होती रही कि हमने बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जो है वो स्केलेबल वेबसाइट होनी चाहिए जो पूरी दुनिया में एक्सेस हो सकें, तो उसके लिए अब उतने ही लोग उस वेबसाइट पर आ रहे हैं, आपको उतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर, उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है, उतने बड़ी हार्ड ड्राइव्स की ज़रूरत होती है, उतनी ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत होती है। तो बजाय ये कि आपका इतना एक वेयर हाउस हो, IT वेयर हाउस, कि आप जहाँ पर वहाँ पर सारा कुछ वो रखें और जो लोग उस वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकें, वो कंप्यूटिंग पावर सारी जो है वो आउटसोर्स होके क्लाउड में चलेगी। ठीक है, तो so that's why cloud is very important aspect of future IT, क्योंकि उसमें you can leverage the most of the processing of the cloud. इसके अलावा lot of functionality और features, जो मैंने पहले बात की कि बजाय ये कि आप खुद उस features को लिखें, वो क्लाउड में ऑलरेडी लिखे गए हैं जो कि कंपनीज आपको प्रोवाइड करती हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स. Microsoft Azure provides you. They already have certain functionality which is there that your website can take advantage of that. So you don't have to write that from scratch. So that's the main benefit of leveraging cloud. And also you're saving money, especially for the government or for big IT hubs. के बजाय ये कि वो अपने systems जो है वो in-house रखें, they're moving toward cloud. So that's a very high level information about cloud and blockchain technology. Okay, sir. All right. What strengths do you think के जो important है developer के लिए या relevant IT बुक, ऐसी कौन सी strengths हैं, ऐसी कौन सी खूबियाँ? जी दोबारा आप सवाल करें, आपकी थोड़ी सी आवाज मुझे जो है. सर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ हैं या ऐसी कौन सी खूबियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं IT डेवलपर के लिए, या जो रेलिवेंट पोजीशन पे है इस वक्त IT की, उसके लिए कौन सी ऐसी मेन स्ट्रेंथ? सो अभी तो देखें IT का जो ट्रेंड है वो काफ़ी यानी कि चेंज हो रहा है, राइट. फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स एवरीथिंग वेब बेस्ड एंड एज वी टॉक्ड अबाउट इट्स मूविंग टुवर्ड क्लाउड, राइट. तो जो IT डेवलपर्स के लिए जो इम्पोर्टेंट आई थिंक मैं समझता हूँ कि वो ये इम्पोर्टेंट है कि वी शुड फ्रॉम अ पाकिस्तानी यूथ पर्सपेक्टिव, अगर जो पाकिस्तान के जो ग्रेजुएट्स हैं IT में, वो अगर प्रोफेशनल फील्ड में आना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि अपने आप को वो कंपेटिटिव रख सकें जो ट्रेंड जा रहा है दुनिया में, तो मेरे ख्याल में दे शुड डेफिनेटली फोकस ऑन थिंग्स लाइक माइक्रो सर्विसेज, सर्वरलेस टेक्नोलॉजीज, जो कि क्लाउड के मुतालिक ही है, क्योंकि फ्यूचर उसका जो है वो काफ़ी ब्राइट है. इसके अलावा डेवऑप्स जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. डेवऑप्स में ये होता है कि इट्स अ कॉन्सेप्ट कि आप हर चीज़ को ऑटोमेट कर दें, आपकी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेकर आपकी डिप्लॉयमेंट जो है वो उस सॉफ्टवेयर की वो सारी ऑटोमेशन हो जाए. सो आई थिंक दीज आर द 3 इम्पॉर्टेंट ट्रेंड्स आई कैन थिंक ऑफ के माइक्रो सर्विसेज, सर्वरलेस टेक्नोलॉजीज, डेवऑप्स और ब्लॉकचेन के हवाले से जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि ब्लॉकचेन वुड ओपन द वर्ल्ड, IT वर्ल्ड टू लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, जिसमें आप जो मिडल मैन जो ट्रांजैक्शन होती हैं, जैसे अगर आपने एक घर ख़रीदना है, अगर या आपने कोई कार ख़रीदनी है, तो आप डीलर के पास जाते हैं, आप एक रियल एस्टेट एजेंट के पास जाते हैं घर ख़रीदने के लिए. तो ब्लॉकचेन जो है वो इट्स अबाउट कनेक्टिंग द बायर्स एंड द सेलर्स. सो दैट टेक्नोलॉजी इज़ देयर दैट यू कैन क्रिएट IT contracts on the blockchain using Ethereum. Ethereum is a new platform जिसमें आप वो IT contracts जो है वो लिख सकते हैं. You can if you are an Ethereum developer, you can write a contract जिसमें वो होता ही है कि अगर certain condition अगर meet होती है तो for example अगर you can write a contract इसमें buyer ये कहता है कि अगर if I find a car, this is a car I'm looking for, the car is this much price and it is available in this area, I want to execute that contract. तो वो डायरेक्ट बायर और सेलर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सिक्यूट कर देते हैं डायरेक्टली ऑन
on the blockchain, and this way the payment is also made in that cryptocurrency. For example, Bitcoin या Ethereum के जरिए वो transaction हो सकती है. So this is a new phenomena. This is a new kind of concept. Blockchain leveraging Ethereum contracts. They're called smart contracts, and you can execute them between buyer and seller without involving the middleman, without paying the fees associated with the middleman. So in the future ये होगा कि जितने भी इस किस्म के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कंपनीज जो हैं वो इसको रिकॉग्नाइज कर रही हैं, इसके इम्पोर्टेंस को, इथेरियम ब्लॉकचेन की इम्पोर्टेंस को, और दे विल रियलाइज कि लॉट ऑफ दोस ट्रांजैक्शन कैन हैपन ऑनलाइन without really involving middleman, and they are very secure transactions. They are very very secured. आपका जो बैंक से तो आपका पैसा जो है इधर उधर हो सकता है, लेकिन the infrastructure that's built with Ethereum and with Bitcoin, it's very safe. It's encrypted. It's used with a crypto wallet. So this is the future. तो ये भी मैं youth को कहूँगा कि definitely they should think about leveraging their time and investing their time into learning about blockchain technology, especially Ethereum smart contracts. I think that will be the future. अगर हम as a Pakistani nation जो IT में आगे जाना चाहते हैं, I think these are the certain technologies we should definitely read ahead, be prepared, because that is going to be the future in IT. And that's definitely my guidance and my kind of a instruction to the youth who are in IT. Okay, that's great. अच्छा, जिस तरह आपने हमारे साथ शेयर किया, अपने साथियों आप मुझे ये बताएं कि हमारा जिस तरह फ्यूचर आपने बताया कि बहुत ज्यादा ब्राइट है, जो लोग स्टूडेंट्स जो हैं आईटी की, तो ये किस हद तक हमें जो है वो फायदा दे सकता है, किस हद तक हमें ये हेल्प कर सकता है? किस आईटी के मुतालिक, यानी कि बीइंग इन आईटी किस तरीके से हेल्प कर सकता है कि यू आर टॉकिंग अबाउट? यस सर, अगर कुछ स्टूडेंट्स जो है वो आईटी की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो ये किस तरह हमें जो है वो फायदा दे सकता है बाय प्रोफेशन? I mean, IT is the future, right? And even the present. हर चीज़ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, आपके घर से लेकर गाड़ियों से लेकर, from every walk of life, you're carrying a credit card, your phone, right? Everything has some IT component. तो जो फ्यूचर की जॉब जो हैं वो IT से रिलेटेड होंगी मोस्टली, ठीक है? I mean, क्योंकि the main goal from the company's perspectives are to save money and how they can automate things, right? अगर वो automate कर सकते हैं leveraging IT technology, then that's the way they would want to go. For example, if they can sell their product, right, online, और अगर उतनी उन्हें सेल हो रही है, उतने प्रॉफिट हो रहे हैं, तो उन्हें फिर एक एम्प्लॉय को रखने की क्या ज़रूरत है, जो कि सेल्समैन को रखने की ज़रूरत नहीं है, जो कि उस प्रोडक्ट को सेल करता है, क्योंकि people are coming onto the website and they are purchasing their product and it's being shipped, right? So things are moving toward IT direction slowly. I mean, in Pakistan, but in the West, I mean, as you have seen in US and many other countries, Amazon is the online e-commerce company. It has taken over, right? The main brick and mortar type of stores. कि लोग बजाय कि मॉल्स में जाके चीज़ें खरीदें, people are ordering more and more online, and that's more relevant during COVID-19 era, because people feel safe. So that's a direction I think things will go in the future. And our software engineering की जो software engineers की जो jobs हैं, they will continue to increase. और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान has to take advantage of that. There's a lot of resources available there. There's a lot of talent, but we should definitely make sure the youth invest in being up to date with the IT trends and get the analytics skills, understand the data structure in
computer science, for example, algorithms, just know, just know the advanced concept, right? Know how to solve the complex problems in IT, and you'll be in demand. I mean, there will be definitely a lot of jobs, but even the people who are not in IT, I would ask them to consider their professions, because the future is moving toward IT, and there will be plenty of jobs if you know the stuff, if you're good at it, because that's a trend all over the world. तो ये तो हमने बात कर ली IT से रिलेटेड. अब मैं चाहती हूँ आप कुछ हमें फायदे यानी कुछ बेनिफिट्स और कुछ ड्रॉबैक्स बताएं रिलेटेड कि हम जब एजाइल एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो उस एनवायरनमेंट में काम करने के हमें क्या फायदे हो सकते हैं बेसिकली, और फायदों के साथ समहाउ हमें कुछ ड्रॉबैक्स का भी सामना करना पड़ता है. तो मैं चाहती हूँ आप हमारे साथ वो भी डिस्कस करें. देखिए, फायदे तो मैंने आपको बता दिए IT के, राइट? लाइक देयर मल्टीपल, राइट? वी डिस्कस्ड अबाउट दोस. I mean, drawback, yeah, I mean, I think, drawback, मैं ये समझता हूँ कि I think it's because of lack of knowledge. People do not have, enough knowledge about IT. For example, आपकी information जो है, लोग अभी भी hesitant है कि online अगर आपकी information है कोई, अगर आप online banking करते हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टील हो सकती है आपके साथ, और ऐसा होता भी है, आपके साथ फ्रॉड भी होता है. तो मेरे ख्याल में उसकी मेन वजह ये है कि इट्स लिटिल बिट ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ हाउ टू सिक्योर, properly securely use your IT systems, or especially for IT professionals, if they are not implementing the right security policies, or the people are not using it, or if your viruses antiviruses are not up to date, it can definitely damage. और बाकी नुकसानात ये कि from a social standpoint, right? I mean, kids, for example, they can get addicted to a lot of things on the internet, right? But there's always going, you need to make sure there's a balance always, right? And that's where parenthood comes. You want to make sure your kids spend a proper time, and the time they spend online, उसमें ये है कि वो किसी useful मकसद के लिए हो, right? I mean, you're learning something new. You're learning something. I mean, YouTube is full of information and videos, right? अगर आप अपना टाइम जो है वो पॉजिटिव तरफ अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको काफ़ी उससे फ़ायदा होगा IT से. अगर आप उस टाइम को अगर नेगेटिव तरफ इस्तेमाल करते हैं तो आपको नुकसान होगा. तो डेफिनेटली everything has plus and minuses, but I feel like information technology and the growth, it has a lot of pluses in the future, and definitely just stay away from the minuses, and make sure कि आप उस whatever infrastructure, whatever technologies that you're using, you just use it for the positive purpose. Just learn about it. I mean, that should be the goal always. सर, फॉर इंस्टेंस आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई इंसिडेंट लाजमी आया होगा जब मतलब जैसे आप चाहते हैं चीजें हों लेकिन वो उस तरह ना हो रही हो, या फॉर एग्जांपल आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो फेल हो गया हो, तो उसको आप किस तरह कंपनसेट करते हैं? या ऐसे स्टूडेंट्स जो लोग कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें किसी नाकामी का सामना करना पड़ता है अपने IT के डिपार्टमेंट में, तो हम उस चीज़ को किस तरह लेकर चल सकते हैं? हाँ, देखें, IT में काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फेल होते हैं, ठीक है. I mean, there's not always going to be 100% success on whatever project you undertake, right? I think the important thing is, certain times when the projects fail, the most common reason I've seen is कि आपको requirement define नहीं होती आपकी कि आप करना क्या चाहते हैं, ठीक है, और कैसे करना चाहते हैं, क्या सिस्टम आप बिल्ड कर रहे हैं, क्यों बिल्ड कर रहे हैं, और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो डिफाइन नहीं होती, ठीक है. तो जब इसमें यह है कि सिस्टम जब एक बिल्ड हो जाता है आपका, और जो एंड यूज़र है आपका जिसने वो सिस्टम यूज़ करना है,
आप उसकी रिक्वायरमेंट को, आप उसकी नीड को सामने रख के वो सिस्टम बिल्ड नहीं किया, तो वो सिस्टम जो है वो बिल्ड तो हो जाएगा, लेकिन वो आपके एंड यूज़र उसको इस्तेमाल नहीं करेगा। सो दैट वाज द मेन रीज़न। या जो बाकी कुछ रीजंस होती हैं जिसमें आर्किटेक्चर जो है वो सही नहीं डिफाइन होता, यानी कि साइट जो स्केलेबल नहीं है। अगर 10 बंदों 10 यूज़र्स अगर उसमें एक्सेस कर रहे हैं, अगर वो मल्टीप्लाई होके 1000 हो जाते हैं, तो आपने यानी कि वो प्लानिंग नहीं की कि उस साइट को स्केलेबल कर सकें। एंड समटाइम यू डोंट हैव द राइट रिसोर्सेज that know the technology. So there are multiple factors and reasons when the IT projects can fail. लेकिन ये है कि if you have the right planning from start, you have the right requirement, you have right resources, architecture defined, then you have a better success rate. अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, बहुत से हमारे स्टूडेंट बैचलर्स करते हैं आईटी में, लेकिन उसके बाद उन लोगों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है कि वो किस फील्ड में जाएं, या जॉब करें या बिजनेस करें। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए उनको आप किस तरह गाइड करना चाहेंगे रिगार्डिंग देयर प्रोफेशन? So are we कहने कि the people who are in IT fields already or they have सर यस, जो स्टूडेंट बैचलर्स कर रहे हैं आईटी में, अक्सर मैंने ऐसे देखा है वो लोग कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा होता हमने आगे फर्दर किस फील्ड में जाना है, या हमें अपना बिजनेस करना है या जॉब करनी है, उन्हें इस चीज का बिल्कुल आइडिया नहीं है। जी देखें, मेरे ख्याल में it's a good idea to think those things, right? Whether you want to go into in a job profession or or you want to start your business. लेकिन मेरे ख्याल में after you graduate, it's आपके एक्सपीरियंस के लिए ज़रूरी है, मैं समझता हूँ कि आपको जॉब करना कुछ अरसे के लिए। बेशक आपका गोल यही है कि आप बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन उससे आपको थोड़ा सा जो है एक्सपोजर मिल जाएगा कि जो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स कैसे काम करते हैं। क्योंकि जब आप स्कूल में हैं, it's not same, right? I mean, you are not dealing with clients, real clients. You are not dealing with deadlines. You're not dealing with financials. लेकिन जब आप मेन जॉब्स में मार्केट में जाते हैं, तो you have lot of pressures, you have lot of things, you have lot of reality का जो आपको सामना करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि आप पहले जॉब करें कुछ अर्सा, साल हो गए, 6 महीने हो गए, उसके बाद आप डिसाइड करें वेदर यू हैव लर्न एंड यू हैव कम टू द पॉइंट कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मे बी देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड आउट देयर दैट यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट। मे बी आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलप करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि देयर इज लॉट ऑफ डिमांड, और मे बी यू कैन मेक more money, and that could be the right thing for you to do, because that's a good business opportunity. So maybe you want to move. Lekin let's start with the actual, don't go directly into the business, because you don't have a real time life experience. So मेरे ख्याल में ये मशवरा होगा लोगों को, but it depends on the situation as well, I think. That's great. बहुत अच्छी गाइडेंस आपने दी है सर। लेकिन कुछ लोग मैं समझती हूँ कि जिस हद तक एक्सप्लोयर हमारे लिए जरूरी है ना, बिजनेस में जाके फिर हमें एकदम समझ नहीं आता हमें किस डायमेंशन में जाना है, तो जो एक्सप्लोयर है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा सर, आप सबसे ज्यादा क्या प्रायोरिटी देंगे कि अगर कोई स्टूडेंट इस फील्ड में है तो किस डायरेक्शन में फर्दर जाए? दोबारा सवाल करें आप प्लीज। सर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि इस फील्ड में प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि स्टूडेंट किस तरफ जाए? जिस तरह हम क्लाउड और ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं, तो ज्यादा मेन प्रायोरिटी आपकी किस चीज पर होगी? हाँ देखिए, मेरे ख्याल में जो इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट तो वंस यू गेट योर डिग्री, मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि कंप्यूटर साइंस में अगर आप डिग्री लें, हार्ड कोर्सेज लें जिसमें रिगर हो, CS कंप्यूटर साइंस में जिसमें डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम वगैरह सब कुछ हो। सो वंस यू हैव कंप्लीटेड दैट, then you know everything basically. You know the foundation of how all these technologies work, right? Because underlying जो foundation है जो blockchain की या cloud computing की, it's a hardcore computer science. So once you have graduated in that,
then you can decide कि किस तरफ ट्रेंड जो है जा रहा है. तो as I mentioned before, the future is going to be blockchain and cloud computing. ठीक है, क्योंकि जितनी कंपनीज हैं they are realizing that they can better utilize their resources, their IT infrastructure by moving toward cloud. So they all are moving toward cloud because somebody else is taking care of all those things, and the only thing they are really worried about is just doing a software development. Software development ki jobs jo hain, they are not going to go away, right? You can if you know how to write a software, you can write e-commerce websites like Amazon or eBay. I mean, those jobs are always going to be there. So if you have to choose between which specific, I would think you should be really good at leveraging some of the modern JavaScript framework if you want to do a software development. For example, उसमें Angular हो गया, या फिर like a modern React JS वगैरह इस किस्म के framework हैं. You should be very much familiar with that. .NET होगी, technologies. So that's more like for actually doing the software development work. But I would think between that and knowing about the cloud, I think you have a very good success rate in the future. थैंक यू सो मच सर, आपने हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया और मैं उम्मीद करती हूँ जिन लोगों का बैकग्राउंड आईटी से नहीं है वो भी बहुत हद तक समझ चुके होंगे, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा इस सेशन से सीख चुकी हूँ और आपकी बातों से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई, और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए और उन यंगस्टर्स के लिए जो लोग अपना प्रोफेशन चूज करना चाहते हैं या जो लोग आईटी में हैं और वो लोग कंफ्यूज हैं कि हमें फर्दर आगे क्या करना चाहिए. तो सर लास्टली मैं चाहूँ कि आप हमारी यंग जनरेशन के लिए और हमारे स्टूडेंट्स के लिए कोई एक पॉजिटिव मैसेज दें ताकि हम इस सेशन को कंक्लूड करें. जी श्योर, मैं ये मैसेज दूंगा कि I think the field of IT is huge. There's a lot of potential. We have a lot of resources in Pakistan. I think we can compete अगर हम उन resources को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं. We can compete with the rest of the world in IT, and Pakistan can become the IT hub and center for the future. We just have to make sure that we invest our time and study and be competitive with the world, because instead of jobs going to India or other countries, they can definitely come to Pakistan. But we just have to make sure that our youths are ready for the challenge and they are they invest in themselves, because I think that is going to be the most important thing for them, and the world is definitely moving toward IT. There's no doubt about it. We just have to understand and realize that how we can train ourselves to be ready for the future. Thank you so much, sir. और बाकी मैं ऑडियंस से भी थैंकफुल करूँगी कि वो लोग हमारी लाइव स्ट्रीम को सुन रहे थे, और स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो आईटी से रिलेटेड हैं और उनके कुछ क्वेश्चंस भी थे वो कोलैबोरेटिव में सर से पूछ चुकी हुई हूँ. तो इस टाइम वक्त होता है आप लोगों से इजाज़त का, ताकि हम इंशाल्लाह फिर एक न्यू सीरीज के साथ हाजिर होंगे. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह. Thank you.